हालेलुया। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और शालोम कहता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ पर एकत्रित किया। ये इकट्ठा होना मेरे प्रियो प्रभु की ओर से ही निर्धारित किया जाता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि देखो जब जब तुम ऐसे दिनों को पास आते हुए देखो तुम और मेरे वचन में इकट्ठा होना हो जाओ। हाँ, कहीं हम एक दूसरे को शरीर के भाव से भले ही नहीं जानते थे, आज प्रभु ने हमें एक नए घर में खड़ा करने का फजल किया है। हम इस योग्य तो ना थे, परंतु खुदावन हमें यहाँ लेके आए और हम एक दूसरे को भले ही शारीरिक रूप से जानते ना थे, पर मैं विश्वास करता हूँ कि हम उसके विचारों में उत्पत्ति से पहले हैं। प्रेज लॉर्ड। और एक समय होता है मेरे प्रियो जब हम उस बातों का, उन सारी चीज़ों का जो प्रभु ने नियुक्त करी है, जो प्रभु ने उत्पत्ति के पहले ठहराई है, वो एक समय में हमारे सामने प्रकट हो जाए। आमीन। क्योंकि प्रभु ने जब इस दुनिया को रचा उसने बोल बोल कर रचा और उसका ज़हूर में आना एक समय में हुआ। आमीन। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको आप सबसे मिलाया और एक बार फिर हम उसकी स्तुति और महिमा बड़े ही आनंद के साथ करने पाएंगे। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और तो मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाही कर दे। अच्छा, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं एक बार फिर से प्यार प्रभु कि हाँ मेरे खुदावन, हम शारीरिक भाव से भले ही प्यार प्रभु हमारे इन भाई बहनों को नहीं जानते थे, परंतु मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि जब तक आप ही प्यार प्रभु हमें ना भेजे तब तक हम प्यार प्रभु किसी के साथ ना मिलना जुलना हो पाता है खुदावन। प्यार प्रभु आज का दिन ये आपकी ओर से ठहराया गया था, हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदा कि प्यार प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है कि प्यार प्रभु एक दूसरे की सुधि लेना सीखो। और हाँ मेरे खुदावन, यही कारण है प्यार प्रभु कि आज आपने हमें यहाँ भेजा है, क्योंकि प्यार प्रभु हम बुलाए नहीं गए परंतु हम आपके द्वारा भेजे गए हैं खुदावन। और प्यार प्रभु आपका वचन कहता है जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मैं वो मुझे ग्रहण करता है मेरे खुदा। हाँ प्यार प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं जब आपका दास आपकी आत्मा में होकर प्यार प्रभु आपके सुसमाचार का प्रचार करे तो होने दे प्यार प्रभु कि हर एक का मन, हर एक के कान खुदावन यहाँ पर जो उपस्थित हैं प्यार प्रभु, और जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, उनके आत्मा और कानों का खतना होने पाए मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि वचन का बीज प्यार प्रभु कोई शैतान यहाँ से चुक कर ले जाने वाला ना बने, परंतु हम सब प्यार प्रभु एक उपजाऊ भूमि के समान इसे ग्रहण करके और इसी के अनुसार चलने पाए। प्यार प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं खुदावन कि आप ही इस सभा का टेक चार्ज लें खुदावन, हर एक अंधकार को यहाँ से दूर और दफा करें मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु जो भी महिमा स्तुति गीत हो, वचन का पढ़ा जाना हो, आपको ग्रहण योग हो खुदावन। और होने दे प्यार प्रभु जी कि हमें जो रोटी आसमान से उतरी खुदावन, आज एक बार फिर प्यार प्रभु उसमें हमें शरीक होने का मौका मिला है। प्यार प्रभु आप ही के आत्मा के जरिए प्यार प्रभु वो रोटी हम तोड़ तोड़ कर प्यार प्रभु आप हमें खिलाएं और हम उसे खाने पाएं खुदावन पे। होने दे प्यार प्रभु कि हम अपनी समझ और बुद्धि को यहाँ से दूर करें और जैसा आपका कलाम कहता है हम उसके अनुसार ही सुनने, समझने और उस पर बने रहने वाले बन सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु आज के वक्ता का आप टेक चार्ज लें खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि मुंह प्यार प्रभु भाई का हो, बोलना आपकी ओर से होने पाए मेरे खुदावन। प्यार प्रभु जी हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता। प्यार प्रभु हम मुबारक देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें यहाँ पर सही सलामत पहुँचाया। आगे की सारी कार्यवाही को आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। और हम गीत नंबर लेंगे 6, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा,
दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, पत्ते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पत्ते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पत्ते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। हाँ मेरे प्रियो, और उसे सब कुछ देना हमें जरूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो जरूरी यह है कि मेरे प्रभु हम उसके साथ चलने वाले और उसके ऊपर अपना हर एक चीज देने वाले बन सके, और पूरी रीति से। जबकि हम उसके नजदीक आए हैं, तो प्रभु का वचन ये कहता है कि जब तुम मेरे करीब आए हो तो ये विश्वास करो कि मैं हूं। आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम अपने स्थान पर खड़े होंगे वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। हम निकालें वचन से भजन संहिता 49 अध्याय और उसका 49 अध्याय और उसकी 20वीं आयत और उसकी 20वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 49 और 20 सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 49 चैप्टर वर्स 20। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान हैं जो मर मिटते हैं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबकी जगह तय है
और सारे जने अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही उत्तम बात है कि सारी बातें भलाई उत्पन्न कर रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सारी बातों के बारे में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। और कहता है खुदावन अपने वचन में कि सारी बातें तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखिए हम वचन में खुदा हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक वक्त हर एक समय नियुक्त किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य ने अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए बहुत आयत से अपने जीवन में परिश्रम किया है, और एक ऐसा परिश्रम किया है कि आज आप संसार में बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं, उत्तम उत्तम चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बुद्धि प्राप्त कर ली और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी में, हर चीज में बनाता चला गया। लेकिन आज एक बहुत भारी अकाल पड़ गया है, और वो अकाल किसी मनुष्य को दिखाई नहीं दे रहा। प्रेज द लॉर्ड। अकाल मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसा अकाल आया है जो कि आज मनुष्य देख नहीं पा रहा, जिसके बारे में वचन कहता है कि तुम देखते हुए भी अंधे हो। आमीन। क्योंकि आज बहुत जरूरी है कि हम इस अकाल को देखें, और वो अकाल ये है कि हमने अपने जिंदा खुदा को ना पहचाना। वो अकाल ये है कि हमने पवित्र वचन को ना जाना। वो अकाल ये है कि हमने उस वचन को नहीं जाना जिस वचन ने हमें सांसें दी। कलाम बताता है कि उसने मिट्टी ली और मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दी, और वो जीवित प्राणी बन गया। अब जीवित प्राणी वो बना है इस श्वास अर्थात उसी वचन से, जो वचन मेरे प्यारे भाई बहनों अदन की वाटिका में आता है। आमीन। लेकिन मनुष्य ने उसी वचन को अपना ढाल नहीं बनाया। आज मनुष्य हर चीज में आगे बढ़ गया, लेकिन अपने जीवन को और अपने जीवन रूपी भंडार को उसने शैतान के हाथों में बेच दिया। भजन संहिता उसका 49 अध्याय और उसकी 20वीं आयत क्या कहती है, पढ़ें। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो। देखिए, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, कितना प्रतिष्ठित हो गया है, किसी चीज की कमी है? देखिए कहां कहां क्या क्या हो रहा है आजकल। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिष्ठित बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है। क्या कह रहा है वचन? मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं। पशु के समान हैं अगर समझ नहीं रखते तो। इस समझ का अकाल पड़ा है। आमीन। क्या अकाल पड़ा है? समझ। समझ का अकाल। अन्न का अकाल हो, पानी की घटी हो, तो कुआं खोदें, है बात सही कि नहीं? और अन्न का अकाल हो तो भूमि देखें कौन सी भूमि ज्यादा उपजाऊ है। लेकिन जब समझ का अकाल पड़ेगा कहां जाएंगे? समझ का अकाल। चाहे जितना प्रतिष्ठित हो जाओ, लेकिन अगर समझ नहीं है तो पशु के समान हो। और उसके आगे एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है? नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे। मर मिटते। पशु का काम केवल मरना है। पशु को खुदा ने रचा इसलिए, अर्थात कह के इसलिए बनाया कि केवल वो मरेगा।
लेकिन मनुष्य के जीवन में मरना नहीं है। मनुष्य के जीवन में अनंत जीवन रखा है खुदा ने। आमीन। आज का मनुष्य पशु और मनुष्य दोनों की जान को एक समान समझता है। क्योंकि समझ नहीं है ना। क्या नहीं? समझ नहीं। वचन में लिखा है जो मर मिटते हैं उसके आगे उनका कुछ भी नहीं होगा। अगर उसके आगे पशु का कुछ हो रहा होता तो खुदा लिखता कि नहीं, इनका न्याय होगा, इनका पुनरुत्थान होगा, इन्हें अनंत जीवन मिलेगा। आप बताइए, सब जने मेरी तरफ देखिए, पुनरुत्थान के लिए किसके लिए कहता है प्रभु? किससे कहता है? मनुष्य से। न्याय के लिए किससे कहता है प्रभु? अनंत जीवन के लिए किससे कहता है प्रभु? लेकिन पशु से क्या कह रहा है? पढ़े जरा, पढ़े। वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। बस। जो पशुओं के समान है, मर मिटते हैं। तो इनके लिए न्याय और पुनरुत्थान और अनंत जीवन नहीं है क्या? नहीं है। है? नहीं है। तो क्या स्वर्ग में कुत्ते बिल्ली नहीं होंगे क्या? इधर देखिए, क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो? आज मनुष्य जो है पशुओं को और अपने आप को एक समान कर रहा है, लेकिन बाइबल क्या? बाइबल जो है साफ एकदम अलग कर रही है। आमीन। एकदम अलग कह रहे, पशु जो मर मिटते हैं उनका काम क्या? पढ़े पढ़े फिर से। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। मरते हैं और मिट जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। जो क्या होते हैं? मर मिटते हैं। मरने के बाद मिट जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। चाबी होगी। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पढ़े जरा फिर से आयत। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान हैं, जो मर मिटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो मर मिटते हैं, आमीन। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समझ है जो खुदा ने मनुष्य को दिया, आमीन। क्योंकि मनुष्य को खुदा ने बुद्धि दी है और खुदा ने मनुष्य को अपनी आत्मा दी, आमीन। Amen. लेकिन जब मनुष्य से पाप हो गया तो मनुष्य के अंदर से खुदा का आत्मा जाता रहा। अब क्योंकि उसके अंदर पाप आ गया तो ये अवश्य था कि मनुष्य नए सिरे से जन्म ले। Praise the Lord. Praise the Lord. और जब वो मनुष्य नए सिरे से जन्म लेगा तो खुदा का आत्मा एक बार फिर उसके अंदर आएगा। खुदावन मनुष्य के अंदर से चला गया लेकिन उसके नजदीक बना रहा, आमीन। Amen. उसे कहा, देखो मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। क्यों प्रभु आप मुझे संभालेंगे, क्यों आप मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मनुष्य से पाप हो गया, आमीन। Amen. अब जब मनुष्य से पाप हो गया तो मनुष्य को इस पाप को दूर करने के लिए खुदा के समीप जाना होगा और खुदावन यीशु मसीह को यीशु मसीह कह के उसके नाम को अंगीकार करना होगा, आमीन। Amen. और जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे अंदर एक नया जन्म होता है, अर्थात वो आत्मा जो खुदावन यीशु मसीह का आत्मा है वो राई के दाने हमें मिलता है। लेकिन इससे पहले कि जब हम बपतिस्मा नहीं लेते, खुदा हमारी रक्षा करता है, हमें चलाता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं रहता। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि अभी हमारे पास समझ नहीं है, क्योंकि जब समझ आएगी तो हम इस वचन को समझने की समझ रखने लगेंगे। Amen. क्यों मनुष्य आखिर पशु समान हो गया? क्योंकि वचन कह रहा है जिसके पास समझ नहीं वो पशु के समान है जो केवल मर मिटते हैं। Amen. क्योंकि पशु के पास दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक प्राण. प्राण है। Praise the Lord. Praise the Lord. और मनुष्य के पास क्या है? तीन चीजें हैं, शरीर, प्राण, आत्मा. आत्मा, आमीन। Amen. अर्थात जो जानवर हैं उनको दर्द होगा, उनको सारी चीजें, मनुष्य जैसे कहता है ना कि कितना प्यारा है, कितना प्यार करता है, ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी, लेकिन उसका काम केवल इस पृथ्वी पर रहना और दिन को व्यतीत करना और मर के मिट जाना है। Amen. समझे? Amen. लेकिन मनुष्य का काम इस पृथ्वी पर रहना, अपने सृष्टिकर्ता को जानना। यूहन्ना 17। Praise the Lord. यूहन्ना 17:26 है। Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़ो जरा। हाँ. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे प्रभु खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. अब अनंत जीवन ये है कि खुदावन यीशु मसीह को जानना। अब जानने के लिए हमारे पास समझ होनी चाहिए, मैंने Amen. अगर हमारे पास समझ नहीं है तो कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, सब जने हमारे हैं। आज देखिए सबकी पूजा हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? जबकि पत्रस से प्रभु का कह रहा
क्या कह रहा? लो। मार, मर काट और खा। ऐसा कह रहा है? हाँ जी हाँ। कहाँ कह रहा? प्रेरित, प्रेरित तो खोलो 9। देखिए समझिए वचन को, क्योंकि जब समझ होगी तब तो हम प्रभु के अकॉर्डिंग चलेंगे। आज घटी क्यों है हमारे जीवन में? आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जीवन में अकाल है। हम देख रहे कोई अकाल नहीं, कनिस्टर आटे से भरा पड़ा। क्यों मैन? कनिस्टर डिब्बा अरहर की दाल से भरा पड़ा। बनाओ खाओ। जानवर भी तो केवल खा रहा है। जाओ देखो, बैठेगा, टहलेगा, खाएगा। कभी खुदा के भविष्यवक्ताओं ने जानवरों को प्रचार किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मरेंगे और मिट जाएंगे। उनकी सृष्टि कैसे हुई, प्रभु ने कैसी करी? मर और मिट। कलामदा मर मिटेंगे। और जो मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जानेगा वो भी पशु के समान मर मिटेगा। समझ लो, समझ लो। क्योंकि समझ खुदा के पास है। उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। घर का मुखिया यहोवा होना चाहिए। उसने कहा घर को बनाने वाला मैं हूं। जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। खोली भी आयत 10 में है सर। 10 है। हाँ 10 में पढ़ो जरा। कौन सी आयत है? 10 और उसके 9वीं आयत। वही 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 मार काट और खा। पूरी थोड़ी ना पढ़नी है, फिर अब हम उससे प्रचार हो जाएगा। 13। हाँ पढ़े जा सिस्टर, पढ़ेंगे ऐसे शब्द सुनाई दिया सिस्टर, पढ़ेंगी। पढ़िए सिस्टर। और उसे एक शब्द ऐसे सुनाई दिया कि है पतरस, उठ, मार और खा। नहीं कौन होगा? ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, हम कैसे मारे काटे? प्रभु का मार काट। क्यों? क्योंकि ये मर मिटने के लिए हैं। कौन कह रहा? प्रभु कह रहा मार मर और काट और खा। 3 लफ्ज। पढ़े जरा। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। बहन पढ़ेंगी, बहन पढ़ेंगी। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि है पतरस, उठ, मार और खा। ये हमारा खुदा है। क्योंकि वो कह रहा है जिसके पास समझ नहीं वो पशु के समान है, जो मर मिटते हैं, जिनका काम केवल इस पृथ्वी पर समय में हो बिताना है। अब हम अपने आप से पूछें कि हम यहां पर समय बिताने आए हैं कि अनंत जीवन को प्राप्त करने आए हैं? अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। कितने लोग मानते हैं हम अनंत जीवन प्राप्त करने आए, लेकिन हमारा चाल चलन तो पशु के समान है। सच है। खा रहे हैं, पी रहे हैं और लेट जा रहे हैं। समझ है ये? आमीन। जिस दिन ये खुली उस दिन आपको अच्छा और बुरा सब मालूम हो जाएगा। ये सच है। क्या आपने इसको खोला कभी? क्या कभी इसकी सुनी? घटी है, परेशानी है, विपत्ति है, तनाव है, तो शैतान तो यही दिखाएगा। शैतान कभी अच्छी चीज दिखा सकता है? शैतान क्या दिखाएगा? बुराई, घटाई, पाताल। और हम क्या देख रहे हैं? तनाव, घटी, विपत्ति। तो जो शैतान हमें दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं क्या? और जो खुदा दिखा रहा है वो
क्योंकि समझ है नहीं, समझ का अकाल पड़ा है, वचन का अकाल पड़ गया है। आज किसी ने भी वचन को जानने के लिए परिश्रम नहीं किया। भजन संहिता 50:3 पढ़े। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उनके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। ये खुदा है। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर आंधी चलेगी। Praise the Lord. क्या ऐसा खुदा है क्या? Yes. तो आग जो आ रही है, जो भस्म करती जा रही है, क्या भस्म कर रही है? क्या भस्म कर रही है? फिर पढ़े। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। क्या भस्म करती जाएगी? हमारे पाप, हमारे मनुष्य। वचन क्या कहता है कि आग ऊपर से आएगी और परखेगी। लकड़ी का लट्ठा होगा तो जल जाएगा, घास होगा तो जल जाएगा, फूस होगा तो जल जाएगा। उसके आगे वही टिकेगा जिसके पास समझ होगी। आमीन। पाप को तो वो स्मरण ही नहीं करेगा, कहेगा मैं तुम्हारे पापों को स्मरण ही नहीं करता। वो भस्म करेगा। किसको भस्म करेगा? जो पशु समान मनुष्य हैं उनको भस्म करेगा। आग आके परखेगी। अगर लकड़ी का लट्ठा होगा तो जल जाएगा, घास होगा तो जल जाएगा, फूस होगा तो जल जाएगा। लेकिन अगर मन सोना होगा चमक जाएगा। Amen. Amen. तो सोना क्या है? खुदायत। Amen. और खुदायत क्या है? खुदायत है आपको समझ देगा परखने की। Yes. Amen. आमीन। खुदायत क्या है? समझ। समझ। अर्थात वो तुम्हें समझ देगा वचन को परखने की। Amen. हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करोगे, Yes. जो खुदा की ओर से आई है उसकी प्रतीति करोगे। Praise the Lord. Praise the Lord. मानते हैं घटी है, मानते हैं विपत्ति है, हम पहली बार इस घर में आए, हमें खुदा पहली बार लाया है, लेकिन हम इस घर में आ चुके हैं। Amen. ये हम पहली बार तो शरीर में आए हैं। सही बात है। Yes. भाई का क्या नाम है? समीर भाई। समीर भाई जब हम प्रार्थना कराते हैं तो मैंने इनको बहुत सी बातें बताई थी कि नहीं? और जितनी बातें बताई वो बातें सही थी गलत? 100% सही थी। ए भैया आप कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते? मालूम है जब समझ आएगी तो तुम्हें सारी बातें समझाएगी। Hallelujah. Hallelujah. आज हमने वचन को जानने की कोशिश नहीं करी। किसी ने जो कह दिया हम उसको मान गए, किसी ने कुछ कह दिया हम उसको मान लिया, किसी ने कुछ कह दिया हमने उसको मान लिया। प्रभु ने बहुत बार अपने आप को इस घर पे रिवील्ड करा, लेकिन हम बहुत बार उससे दूर होके भागे। आमीन। आमीन। लेकिन प्रभु जिसको प्रेम करता है, अर्थात पिता जिस पुत्र से प्रेम करता है उसको भला ताड़ना दे कि भी अपने पास ले आता है। Praise the Praise Lord. the Lord. आज आपके लिए ये दुख, ये विपत्ति, ये संकट कुछ भी हो, आपकी नजर में ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में ये बहुत शून्य है। क्योंकि मेरी दृष्टि में तो अनंत जीवन है।
आपकी दृष्टि में ये आपका प्रॉब्लम आपके शरीर के अनुसार बड़ा है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो शरीर कुछ है ही नहीं। आमीन आमीन। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित पालोगे। आमीन। प्रभु कहता मैं शारीरिक लोगों से नहीं बात करता, लो जाओ। तो शारीरिक लोग कैसे हैं? पशु समान, पशु समान। आमीन। जो मर मिटेंगे, यस। मरेंगे और मिट जाएंगे। कितने समय का जीवन है? 70, 80, 90, 100। और वो दे रहा आनंद जीवन। आमीन। इस अनंत जीवन को जानने की समझ नहीं प्राप्त करी, और ये 60, 70, 80 के लिए लड़े जा रहे हैं। हाय हाय क्या होगा क्या होगा। ये विश्वास है कि प्रभु, आपका प्रभु सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखता है? यस। ये विश्वास है कि नहीं है? आमीन। नहीं तो अगर ये विश्वास है तो एक विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा कहां गया तेरा विश्वास? अगर तुम पढ़ते, अगर तुम सुनते, अगर तुम्हारे जीवनों में एक चरवाहा होता जो तुम्हें हरी हरी चराइयों में चराता, तो तुम्हारा ये समय ऐसा ना होता। ऐसा समय ये इसलिए है कि मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई। यस। तितर बितर क्यों हो गई? क्योंकि उनको कोई चराने वाला नहीं है। अब जहां पर झुंड में कोई चराने वाला नहीं होगा, एक छोटा सा बालक भी आके एक डंडी दिखाएगा, सब तितर बितर। लेकिन जहां चरवाहा होगा वहां झुंड की तरफ कोई नहीं आएगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। जब जानवर ऐसे ही चर रहा होता तो सब मारते हैं ईंटें, लेकिन कोई चरा रहा होता तो कोई नहीं मारेगा। यस। हम सबका चरवाहा यीशु मसीह। आमीन। क्या उस यीशु मसीह को हमने अपने घर का मुखिया बनाया? ये बाइबल केवल बंद रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये बाइबल खोल के पढ़ने और खुदा के सुसमाचार फैलाने के लिए। ये सुसमाचार हमें क्यों मिला? हमसे ज्यादा तो जानवर घूमते हैं। हम लोग तब भी तो रात में अपने घर के अंदर घुस जाते, जानवर तो रात में निकलते हैं, घूमते रहते हैं। उनको मिल गया होता वो ज्यादा फैला देते। नहीं, क्योंकि ये आत्मा है। सुसमाचार आत्मा है, और ये आत्मिक लोगों को मिलेगा। आमीन। क्या आप अपने जीवन को पशु के समान जीना चाहते हैं, कि आप अपने जीवन को खुदावन यीशु मसीह का जीवन करके जीना चाहते हैं? यीशु मसीह का जीवन। अगर आप अपने जीवन को खुदावन यीशु मसीह का जीवन करके जीना चाहते हैं तो आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय, और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 15वीं आयत पढ़ें। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये देखिए, अगर आप खुदा को, यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं तो कह रहा मुझे पुकार। कैसे पुकारें? कभी देखा देखा तो है नहीं। कभी बोलते भी नहीं सुना है। इससे ज्यादा विश्वास परचून में जो दुकान में जो बैठता है, जो मोटा सा एक जनरल मर्चेंट में आदमी कंपट बेचता है, जो उस पे लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कम से कम देख तो रहे हैं।
जाएंगे, 1 रुपया देंगे, क्या देंगे बोलो? 1 रुपया। 1 रुपया देंगे, वो पॉपिंस दे देगा? कम से कम देख तो रहे बढ़िया साहब को। इसको तो ना देखते ना सुनते हैं, तभी हालत ऐसी है। कह रहा मुझे पुकार। आमीन। अगर तुम मुझे जानते तो मैं तुमसे सच कहता हूं यस। कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होते। आमीन आमीन। कह रहा संकट के समय मुझे पुकार, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो छुड़ाने वाला कौन है? खुदा और यीशु मसीह। तो क्या हमने उसको पुकारा? नहीं। क्योंकि अगर हम उसको पुकारते तो विपत्ति और घटी की तरफ ना देखते। आज सबका फोकस विपत्ति और घटी और समस्याओं के ऊपर है। कैसे ये समस्या दूर होगी भैया? अब एक एक समय हमारे लिए हावी होता जा रहा है। जब हम बिछौने पे जाते हैं हमें डर लगता है, कैसे ये समस्या हमसे दूर जाएगी। कह रहा पुकार। क्या कह रहा है? पुकार। तो पुकारा कैसे जाता है? कैसे पुकारा जाता है भैया? पुकारा कैसे जाता है? प्रार्थना करके। प्रार्थना बहुत कर ली। हाँ, प्रार्थना करके कितने बचपने से तो प्रार्थना करते आ रहे हैं। आप देखिए जाके सब जगह प्रार्थना कर रहे हैं। कोई पत्ता लेके प्रार्थना कर रहा है, कोई डंडी लेके प्रार्थना कर रहा है। अभी मैंने पढ़ाया उसको जानना, वचन को समझना। जानना। आमीन। क्योंकि जब जानोगे तो जियोगे। यस। आप जैसे आप अपनी मम्मी को कैसे पुकारते हैं? मम्मी, मम्मी। और इस पुकार में एक विश्वास है कि मम्मी बोलेगी, मम्मी कहेगी। लेकिन जब इसको पुकारते तो ये विश्वास नहीं दिखता। समझे? आमीन। समझे? फिर हमारा विश्वास कहां चला जाता है? नहीं, मम्मी है, मम्मी काम कर देगी वो। तो ये नहीं है क्या? ये काम नहीं कर देगा क्या वो? फिर विपत्तियों को लेके बिछौने पे क्यों जा रहे हो? फिर क्यों सोच रहे हो? फिर क्यों डर रहे हो? फिर क्यों संदेह कर रहे हो? फिर क्यों कांप रहे हो? फिर मन का है तुम्हारा विचलित हो रहा है? यानी ये नहीं है। कह रहा है संकट के समय मुझे पुकार। बहुत हो गया प्रार्थना। ये जो प्रार्थना शब्द है, आज लोगों ने इस प्रार्थना को लेके अपनी अधार्मिकता में बदल दिया। जाइए जाके देखिए, घंटों घंटों प्रार्थना कर रहे, कोई भी मतलब नहीं है। कहां है वो वचन सुनाने वाले? आप देखिए, प्रभु ने अपने वचन में कहा तुम व्यर्थ घंटों प्रार्थना करते हो। सच है। क्यों प्रभु प्रार्थना को गलत कह दे रहे हो आप? जीवन भर तुमने प्रार्थना करी लेकिन तुमने मुझे नहीं जाना। कहां गया तुम्हारा विश्वास? हल्का सा तुम्हारे ऊपर संकट क्या आया कि तुमने अपने खुदावन को पूरी रीति से मार दिया। देखो मैं जिंदा हूं, संकट के समय मुझे पुकार। ये वो कहता है जिसके अंदर खुदा होता है। लगा प्रार्थना करते रहें, प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। प्रभु उसकी सुनेगा जो प्रभु को जानने की समझ रखते हैं। आमीन। उसे कहा जिस मनुष्य के पास समझ नहीं वो पशु के समान है जो मर मिटते हैं। फिर पढ़िए आयत।
पढ़ें। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वह पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। अब ये पशु समान देखो मनुष्य, अब पशु समान मनुष्य देखो। आइए पढ़ें 50वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ें। परंतु दुष्ट से खुदा कहता है, दुष्ट से खुदा कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम। कह रहा क्या काहे मेरी विधि का वर्णन कर रहे हो? क्यों? अभी आपने कहा ना प्रार्थना करना है, करने से कह रहा क्या काम? कह रहा तुझे मेरी विधि का वर्णन करने से क्या काम। अरे आगे बढ़े। तू मेरी वचा की चर्चा क्यों करता है। क्यों? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू मेरी विधि का वर्णन क्यों करता है? आगे बढ़े। तू तो शिक्षा से बैर करता है। ये बात तो यहां आती है, तुम मेरा वर्णन और मेरी वाचा को लेकर क्यों बोल रहे हो? तुम तो शिक्षा से बैर करते हो और मेरे वचनों को तुझ जानता है। तुझ जानना क्या होता है? वचनों को पढ़ा और ना माना। ना मानना। यीशु मसीह है, बाइबल है, बंद करके अटारी पर रख देना। महीने में एक बार पढ़ लिया, नहीं तो महीने में 2 बार पढ़ लिया, बस। शिक्षा क्या है? ए मेरे पुत्र, क्या शिक्षा है? इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, दिन और रात इसी में चलाकर। आमीन। देख ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कभी नहीं उतरने पाए। Praise the Lord। ये शिक्षा कहां लिखा? पढ़ाओ इनको। व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय खोले जरा, सिस्टर पढ़ेंगी। छठा अध्याय और उसकी 4थी आयत से पढ़ना शुरू करो। 6:4 से पढ़ना शुरू करो। व्यवस्था का 6:4 छठा है, वही चीज है इसमें भी। व्यवस्था विवरण 6:4 से पढ़ना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। 6:4 से पढ़ना शुरू करें। सिस्टर पढ़ेंगी, देखो सुनो। 4 से। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। नहीं नहीं, ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं। कह रहा क्यों मेरा वर्णन कर रहे हो? दुष्ट से क्या कह रहा? ए इधर देख, क्यों मेरा वर्णन कर रहा है? क्यों मेरी वाचा को लेके दूसरों को बता रहा है? तुमने तो मेरी शिक्षा को तुच्छ जाना। चलते, इधर देखो, अब चलते उठते बैठते खाते पीते, क्या लिखा? पढ़े सिस्टर। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग और चलते, लेटते उठते
और इनकी चर्चा किया कर। नहीं, ऐसे ऐसा नहीं हो रहा तो पुकारो कैसे? अगर ये चीज हो रही है तो पुकारो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अकाल पड़ गया इसका। आमीन। आज उठते बैठते चलते पीते खाते पीते किसकी चर्चा हो रही है? अरे भैया ये विपत्ति आ गई, अब कैसे निकलेंगे? भैया हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही तुमने अपने खुदा को मार दिया। पढ़ लीजिएगा सिस्टर बाइबल बाद में, पहले समझ लीजिए। तुमने पहले ही मेरी शिक्षा को तुच्छ जाना। तो क्या ये बाइबल को इसमें रखना है? उठते बैठते चलते पीते खाते पीते ये इसकी चर्चा करना? यस, ये है मेरी शिक्षा को मानना। तब तू पुकारेगा और मैं तेरी सुनूंगा। संकट के दिन तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे उससे छुटकारा दूंगा। हालेलुया। ये जीवन। मैं नहीं जानता विपत्ति क्या है, घटी क्या है। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन प्रभु के सम्मुख कैसा रहा, लेकिन खुदा जो मुझे दिखा रहा है मैं वो बातें बता रहा हूं। समझे वचन को। मैंने कहा आज बहुत बड़ा अकाल पड़ गया जिसे मनुष्य नहीं देख पा रहा। देखिए जाके, क्या चलते उठते बैठते खाते पीते क्या कोई जना प्रभु की चर्चा कर रहा है? एक शैतान ने शब्द दे दिया। किसने शब्द दे दिया मालूम? शैतान ने। क्या? प्रार्थना। क्योंकि ये प्रार्थना एक शैतान की भी है और एक प्रार्थना प्रभु की भी है। अब ये तुम्हें पहले परखना होगा कि कौन सी प्रार्थना है। दुष्ट भी कर रहा है, कह रहा तुम वर्णन क्यों कर रहा, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों कर रहा है? तो क्या दुष्ट भी प्रार्थना कर रहा? यस। 450 बाल देवता को पूजने वाले नबी सुबह से रात तक एलिया के सामने अपने देवी देवता को पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। करो प्रार्थना। प्रार्थना कैसे की जाए उसके शिष्य आके यीशु मसीह से पूछते हैं। समझो, उसके शिष्य आए खुदावन यीशु मसीह के सामने पास और कहे खुदा हमें प्रार्थना करना सिखा। तो सिखाएगा कौन? सिखाने वाली आत्मा। पढ़ो वो आयत, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यूहन्ना 14:26। अब सिखाने वाली आत्मा अगर नहीं है तो वो प्रार्थना भी भैया दुष्ट है। भैया आखिर क्यों वचन में लिखा कि उसके शिष्य आ गए और कहने लगे यीशु से गुरुवार गुरुवार हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्यों? आज कोई जना, अच्छा इधर देखिए, आज इधर देखिए, आज कोई जना प्रार्थना करना सीखना चाहता है? क्यों? कोई जना प्रार्थना करना सीखना चाहता है? किसी से आपने कहते कभी कि भैया हमें प्रार्थना करना सिखाओ? नहीं। प्रार्थना करना भैया, प्रार्थना तो आता है भैया, और बहुत चौड़े से कहते हैं हम लोग। सब जने प्रार्थना करते हैं भैया, एक हिंदू भी प्रार्थना करता, मुसलमान भी प्रार्थना करता, सिख भी प्रार्थना करता, जैन भी प्रार्थना करता, सदाजी भी प्रार्थना करता, सब प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु के शिष्य आ गए और कहने लगे गुरुवार गुरुवार। बोले गुरुवार, ऐसे नहीं बोले जैसे हम बोलेंगे वैसे बोलो। गुरुवार 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 हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे क्योंकि उनको मालूम है एक सिखाने वाली आत्मा है, इसलिए वो प्रार्थना करने के लिए उस सिखाने वाले के पास गए हैं। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए सिखाने वाले के पास इसलिए गए हैं क्योंकि खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रार्थना का तरीका लिखा है, खुदावन ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। तो आत्मा और सच्चाई क्या है? यीशु मसीह का पवित्र आत्मा।
तो सिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा। इसके पास कभी गए नहीं, इसको तुच्छ जाना। वो कह रहा मेरी शिक्षा को तूने तुच्छ जाना। मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। ऐसा नहीं प्रार्थना के बाद डंडा लेकर दौड़ाओ मुझे। देखो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि उसने कहा कि तुमने मेरी शिक्षा को क्यों प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो आप ही की उसाते हैं गुणगान कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा था, मालूम क्या कह रहा था? एक मिनट सुनो, पढ़ो, पता क्या कह रहा? आप लोग पढ़ते हैं समझते नहीं है। देखिए क्या कह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो भैया पढ़ा दें इनको। देखिए समझिए क्या कह रहा। परंतु दुष्ट से खुदा कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या लाभ? अरे प्रभु वो आपकी विधियों का वर्णन कर रहा है। खुदा कह रहा मेरी विधि। और आज हम किसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं कि नहीं? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा कि कुछ की नहीं आ रहा समझ में? दुष्ट से खुदा कह रहा, पहले पढ़ो ये आयत, क्या लिखा है पढ़ो। परंतु दुष्ट से खुदा कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? क्या दुष्ट भी खुदा के नाम में प्रार्थना करता है? यस। कह रहा मेरी विधि, और दुष्ट उसकी विधि का वर्णन कर रहा है। आगे बढ़े। तू मेरी वचा की चर्चा क्यों करता? दुष्ट भी चर्चा कर रहा है। किसकी विधि वाचा की? खुदा की वचा। और खुदा मना कर रहा है। क्या कर रहा चर्चा? क्या कर रहा है? अब भैया ये पता नहीं कहां से पास्टर साहब आ गए। हमें तो भैया बहुत कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, प्रार्थना के बारे में कंफ्यूज कर दिया। नहीं, वचन में लिखा है। आता ही नहीं प्रार्थना करना लोगों को। कह प्रार्थना कर रहे हैं, वचन बता रहा तुम क्यों करा रहे हो प्रार्थना। वचन कह रहा तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो। लियो कह रहा तुम मेरी विधि का, मेरी वाचा का वर्णन क्यों कर रहे हो? अरे प्रभु ये आपकी वाचा और आपकी विधि का वर्णन कर रहा है। सिखाने वाले के पास नहीं गया ये। आमीन। जो सिखाने वाले के पास नहीं गया वो पशु सरीखा है। कह रहा ये सिखाने वाले को साथ ले लो, तब तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तब तो तू जो कहेगा वो होगा। लेकिन अगर ये सिखाने वाला तेरे साथ नहीं है, पढ़ाओ यूहन्ना 14 26। भाई को पढ़ाओ। तुम आदमी, सही बात है, खतरनाक आदमी हो। यूहन्ना 14:26 भाई पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिस पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अरे वो तुम्हें सब बातें सिखाए, प्रार्थना करना सिखाएगा। इधर अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या प्रार्थना करना सीखना है? ये तभी तो शिष्य उस गुरुवर के पास पहुंचे, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाओ। फरीसी यहूदी शास्त्री नहीं कह रहे हमें प्रार्थना करना सिखाओ। वो तो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थना कर रहे, फिर ताबीज बड़े बड़े कर रहे, कटोरे मांज रहे, और अपने अपने वो क्या कहते हैं उसको, कपड़े वस्त्रों का घेरा और बढ़ा दे रहे। वो नहीं पहुंच रहे यीशु मसीह से कि हमको प्रार्थना करना सिखाओ। शिष्य पहुंचे गुरुवर। अब बोलो मेरे पीछे बोलो, गुरुवर 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 हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो क्या वचन में यही लिखा है क्या? क्या वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा? समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? क्या घटी है? हम यूं ही नहीं आए हैं, हम भेजे गए हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा पागल रहते हैं। आमीन। खुदा का आत्मा हमें यह सिखा रहा है कि प्रार्थना कैसे करें।
कैसे प्रार्थना करें कि वो हमारी पुकार को सुने, कैसे प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना ऊपर तक जाए। ये एलिया ने कैसे पुकारा और खुदा ने पानी बरसा दिया, आग बरसा दी। एलिया ने पुकारा, 3.5 साल में बरस गया। एलिया ने पुकारा, आग बरसा दी। ये 450 बाल देवता जो पूजने वाले प्रार्थना कर रहे, एक रत्ती आग नहीं गिरी। और बाइबल बता रही सुबह से रात तक प्रार्थना कर रहे हैं। अब बताओ, घटी कहां है मालूम? Yes. अकाल कहां है मालूम? Yes. मेरे वचन की शिक्षा को तुच्छ जाना। आज मन फिरा लो, आज प्रभु के वचन को ग्रहण कर लो, आज अपने पापों से तौबा कर लो, आज वो तुम्हें पूरी रीति से पवित्र कर देगा। Praise the Lord. उसके अंदर सामर्थ्य है। कितने मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाए, हर मनुष्य के सामने, हाँ भैया, हाँ भैया। ये मनुष्य आज गिड़गिड़ा रहे हो, पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। लेकिन इतना ही, एक बार अगर अपने प्रभु के चरणों पे गिर गए होते, वो तुम्हें उठा के अपने बाहों से बाहें मिला के चिपका लेता। आमीन। कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया। इसके लिए मुकुट लाओ, इसके लिए जूतियां लाओ, इसके लिए संगमरमर का वस्त्र लाओ, इसके लिए सारे जवाहरात लाओ, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था और आज जी उठा है। आमीन। कहां है आप? आप राजाओं के राजा के बच्चे हैं और एक भिखारी की तरह जी रहे हैं, क्योंकि उससे दूर रह के एक भिखारी का जीवन होता है Yes. और उसके नजदीक आनंद का, आनंद भरपूरी का जीवन। उससे दूर रह के सुअरों का भोजन खाता है और उसके निकट राजा बनता है। आप बताइए किसके निकट रहेंगे? खुदा के निकट। नहीं तो फिर वो विपत्ति तुम्हारे सहन में, तुम्हारी समझ में आने ना पाए। क्योंकि अगर तुम्हारे जहन में आ गए, तुम्हारे विचारों में आ गए, तुम फिर इससे संदेह कर रहे हो। उसने कहा संदेह करने वाले के कुछ नहीं रखा, संदेह न कर बल्कि काम कर, प्रार्थना कर और मेरे वचन में होले, देख तेरे सारी विपत्तियों को मैं तुझसे दूर कर दूंगा। Praise the Lord. आमीन। किसी के अंदर इतनी सामर्थ नहीं है, आज केवल एक के अंदर है, वो है खुदावन यीशु मसीह, यीशु मसीह। जो मुर्दों को जीवित करता है और जीवितों को बल देता है। आमीन। हम तो जीवित हैं। क्यों वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा, सुनेगा, सुनेगा। सुन लिया। आमीन। लेकिन हाँ, Yes. विश्वास करना है। Praise the Lord. मेरे पास आने वाली को सबसे पहले ये विश्वास करना है कि मैं हूं। देखो, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। Yeah. यदि तुम मेरे पास आओ और विश्वास ना करो, तो तुम्हारा मेरे पास आना व्यर्थ है। ये व्यर्थ है। Oh. ये प्रभु का वचन है। Praise the Lord. देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, किसी की समझ का सहारा ना लेना। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, किसी मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे सारे काम सफल होंगे और तुम इस पृथ्वी पर बढ़ोगे। वो हमें पृथ्वी पर बढ़ाता है, स्वर्ग में पालता है। उसकी करुणा, उसका सोच, उसका विचार स्वर्ग और पृथ्वी में नहीं समाता। ऐसे खुदा के हम बच्चे हैं। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? काहे चिंता करते हो? देखो कलाम क्या कह रहा, पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. बाईसवीं आयत पढ़े।
50-22। हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ये भूलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फाड़ खाऊं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हे खुदा को भूलने वालों, तो क्या आज मनुष्य खुदा को भूल गया है? तो अकाल किसका पड़ा है भैया? वचन का। वचन को भूलने का अकाल। आमीन। जिसके पास जाओ सब अविश्वास की बातें। हे खुदा को भूलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ खाऊं। क्या लिखा सिस्टर? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुझे छुड़ाने वाला ना हो। कोई नहीं होगा छुड़ाने वाला। क्या कारण है कि हम प्रतिदिन निकल के वचन का प्रचार कर रहे हैं? क्या कारण है? ताकि हम उनको भूल ना पाए। हाँ, इस अकाल के समय में तुम्हारे घर में एलिया आ गया। आमीन। जिस तरह से उस समय विधवा के घर में एलिया आ गया और उसके खत्तों में और उसकी कुप्पी में तेल समाप्त नहीं हुआ। आज इसी रीति से हर जगह काल है, लेकिन हम जो निर्बल और दुर्लभ पड़े हुए थे, हमारे घर खुदा ने पानी बरसा दिया। Praise the Lord. हम लोग तो भूले पड़े थे। ये कीमती हजारों रुपए से और कई उत्तम मोहरों से भी कीमती वचन आज खुदा हमें ऐसे पढ़ा रहा है। Yes. तो क्या वचन ऐसे पढ़ना है क्या? Yes. यस। हर तरफ तो अकाल है, तुम्हारे घर में बरस गया, तो मुझे तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहे विपत्ति और घटी में क्योंकि अकाल तो सब तरफ है, तुम्हारे घर में बरस रहा है यार। मुझे तो कोई विपत्ति और घटी दिखाई नहीं दे रही। अब तुम भला भूल के बैठे हो खुदा को, तो तुम्हें विपत्ति घटी दिखाई दे। ये सारी विपत्ति, ये सारी घटी पल में दूर हो जाएगी। कोई भी विपत्ति, कोई भी घटी इतनी बड़ी नहीं जो खुदा तुम्हारे जीवन से दूर ना कर सके। एक बार विश्वास करो और अपने उन निकम्मे कामों से जो तुमने खुदा के विरुद्ध कर दिए, कुछ तो ऐसा कर दिया हमने जिसके कारण आज हमारी परिस्थिति ऐसी है। लेकिन उसकी दया, उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। हालेलुया। वो आ गया हमें फिर से बताने। आमीन। भला हम उसे भूल गए थे, लेकिन वो हमें नहीं भूला। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम गिरोगे परंतु मैं तुम्हें उठा लूंगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, ठोकर लगेगी परंतु तुम्हें एक भी तिनका, एक भी कंकड़ छूने ना पाएगा। देखो, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल लूंगा। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं आमीन। और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्योंकि वचन तो कह रहा है। क्या कह रहा? पढ़े जरा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 19वीं आयत। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। आगे। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की
चुगली करता है। अरे क्या ये हमारे अंदर है क्या? ए भैया, ये कहां से आ गए? सारी बातें सच बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं वो बातें बता दूंगा जो तुम्हारे अंदर तुमने गुप्त तरीके से कही है। पढ़ो जरा क्या कह रहा, फिर से पढ़ो 1920। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। सबसे पहले अपने निकम्मे कामों से तौबा करो। मुझे दिखाने के लिए या किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़ो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। लाख कह लो मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी दृष्टि बनी है। बनी रहे। आमीन। प्रार्थना में ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि हम आए नहीं, हम भेजे गए हैं। Praise the Lord। हम इस घर की एक एक जो छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं ना, Yes। दुष्ट आत्माएं, Yes। सारी दुष्ट आत्माओं को हम पहचान रहे हैं Yes। और इन सब को इकट्ठा करके जलाएंगे। क्योंकि यहोवा आग करने, भस्म करने वाली आग है, उसके आगे सब कुछ भस्म होता है। जब तक ये चीजें भस्म नहीं होंगी तब तक इन अंधकार की शक्तियों से हम नहीं शुद्ध होंगे। मैं तो थोड़े समय के लिए आया हूं, हर चीज का समय होता है, मैं चला जाऊंगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको निकलना है कि इसी में रहना है। तो निकलने के लिए भैया सबसे पहले खुदा का भय मानो और इसके साथ हो लो। ऐसा नहीं है कि आज मीटिंग हो रही है, आज आप कह रहे निकलना है, थोड़ी देर में दूध वाली चाय पी और उसाते हैं दाल मूठ खाया, बिस्किट खाया। अभी नहीं निकलेंगे, अभी यहाँ पर चाय और दाल मूठ बिस्किट चल रही है, अभी रहने दो, खाए पिए फिर यहीं पर पड़ गए। देखो कोई भी दुष्ट नहीं, बैठे रहो बैठे रहो बेटा, कोई भी दुष्ट इतनी जल्दी से नहीं निकलता है। आप तो कह रहे निकलना है, इसको निकालने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। और ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। और इस युद्ध में तुम्हें फुर्ती करना होगा। अब आलस नहीं होना, आलसी नहीं बनना है, क्योंकि आलसी दास कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा और विश्वास योग्य दास सब कुछ प्राप्त करेगा। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो आए और आके प्रार्थना में अगुवाई करें और कल की मीटिंग का अनाउंसमेंट करें। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि हमारे भाई सैमुअल की बेटी एस्तर को खुदा ने शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा किया। बहुत ज़्यादा टेंशन में कल बैठे थे, हाँ बातें ना करो, लेकिन खुदा ने कल मैसेज में ही सारी बातें मुझे समझा दी थी, सारी बातें समझा रही थी और पूरा मैसेज में उत्तर दे रहा था कि इनकी बेटी ठीक हो गई है। और वही हुआ, आज इनकी सारी रिपोर्ट इनकी बेटी की नॉर्मल आई है। लड्डू तो खिलाना था। चलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गवाही मैं ही देने वाला था, पर खैर हमारे भाई ने दी।
बात सत्य है कि मनुष्य कहीं ना कहीं कुछ विचारों में पड़ता जरूर है, लेकिन वचन ये भी कहता है कि हाँ, निराश होते हैं पर निरुपाय नहीं होते। निराशा है क्योंकि हम मनुष्य हैं, कभी कभी टेंशन होती है, झूठ नहीं कहूंगा, परंतु अविश्वास कभी नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने एक चीज में हमें हमेशा संभाला है कि वो विश्वास जो उस खुदा पर एक बार बन गया, अब वो कभी नहीं टूट रहा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि सच बात है कि हम सोच रहे थे कि शायद बेटी को कुछ ऐसी ऐसी दिक्कत हो सकती है, परंतु प्रभु का हम धन्यवादित हैं कि हमने सारी टेस्टिंग कराई और मैंने भाई को बताया, भाई ने भी उस चीज़ के लिए प्रार्थना करी, और मैं खुदावन का और भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं कि प्रभु ने प्रार्थना सुनी और इस समय बेटी पूरी रीति से ठीक है। तो मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवादित हूं। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन इस मुबारक दिन के लिए। एक बार फिर से खुदावन तूने हमें अपने इन भाई बहनों से मिलवाया खुदा, प्यार प्रभु जी, क्योंकि प्यार प्रभु ये शैतान बहुत से बंदिशों में हमें बांधता है खुदा, बहुत सी तकलीफों में हमें डालता है खुदा, परंतु ये तेरा आत्मा है, ये तेरा दाहिना हाथ है जो हमें कहता है कि देख, मेरा हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि वो तेरा उद्धार ना कर सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि वो तुझे देख ना सके। हाँ मेरे खुदा, कई बार ऐसा है प्यार प्रभु कि हम ही तुझे देखना भूल जाते हैं, क्योंकि प्यार प्रभु हमारी दृष्टि उन सारे बातों पर पड़ी रहती है खुदावन, जिन बातों पर खुदावन शैतान हमें चाहता है कि हम उसे देखें खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि जब ये वचन खोला गया खुदावन, तो प्यार प्रभु ये घराना उन बातों को नहीं देखे, परंतु खुदावन वो देखे जो प्यार प्रभु आप चाहते हैं, वो सुने जो खुदावन आप चाहते हैं, वो करे जो खुदावन आप चाहते हैं खुदा, और वो ना करे प्यार प्रभु जो ये चाहते हैं खुदावन। प्यार प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं खुदावन कि हम नहीं जानते थे खुदावन कि प्यार प्रभु हमारा मिलना होगा, परंतु ये आपने प्यार प्रभु नियुक्त किया, और हम जानते हैं खुदावन कि हम बुलाए नहीं परंतु भेजे गए हैं, और भेजे जाने से पहले खुदावन आपने इस घर के हर एक समस्याओं को जाना है खुदावन, और हम पूरी रीति से विश्वास करते हैं खुदा कि आज से और अभी से खुदावन वो बंदिशें, वो हर एक जकड़न जो खुदावन इनके जीवनों में इन्हें दिखती है, वो इसी समय यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है खुदा। मैं धन्यवादित हूँ खुदावन कि तूने हमारे यहाँ आने को खुदावन प्यार प्रभु व्यर्थ ना जाने दिया, और मैं जानता हूँ खुदावन कि जो प्यार प्रभु आने के समय हमने महसूस किया, अब वो यहाँ से जाने के समय में नहीं होगा, परंतु तेरा आत्मा, तेरा सामर्थ प्यार प्रभु हमारे इन भाई बहनों में पाया जाएगा खुदावन। प्यार प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं खुदावन कि ऐसे ही खुदावन हम सब तेरे वचन में बढ़ने वाले बन सके। जो विश्वास खुदावन आपने हमें सौंपा, वो और भी भाई बहनों में प्यार प्रभु हम फैलाने पाए खुदावन, और प्यार प्रभु निराश और निरुपाय कभी ना होने पाए। प्यारे प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं खुदावन कि हमारी आंखें सदा तेरी ओर लगी रहें खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई, और उनके मुंह फिर कभी काले ना हुए मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदावन, होने दे हम सबकी दृष्टि तेरी ओर लगी रहने वाली बन सके। मैं दुआ करता हूँ खुदावन पिता, जितने भाई बहन प्यार प्रभु अपने घराने को छोड़कर आए, उन सब पर प्यार प्रभु अपनी आशीष दे। भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे घराने पर आपकी आशीषें होने पाए। धन्यवादित हैं खुदावन कि आपने प्यार प्रभु मेरी बेटी को चंगा किया। धन्यवादित हैं खुदावन कि आप वही खुदा हैं जो प्यार प्रभु कभी ना बदलने वाले हैं खुदा। हाँ प्यार प्रभु, क्योंकि आपका विश्वास प्यार प्रभु, आपका वचन हमें यही सिखाता है, यदि हम विश्वास करेंगे तो हम उद्धार के कामों को खड़े खड़े देखने पाएंगे खुदा। हाँ मेरे खुदावन, हमारे अंदर ही भले ही खुदावन हाँ हम अविश्वास में पड़ जाते हैं, परंतु तू हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है खुदा। प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो समय फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, सब पर आपकी आशीषें, आपके लहू का बाड़ा बंधा रहे खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु, हमारे याजक को भी आप हिफाजत से रखें, उनके घराने पर भी आपकी आशीषें बनी रहे खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें तो प्यार प्रभु हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपके बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें,
जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को तब तक जलाल में हमेशा की है। आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। कल की अनाउंसमेंट सुन लें। कल की अनाउंसमेंट यह है कि कल 3 मीटिंग है सुबह से लेकर के शाम तक में, जो लगभग हो ही जाएगी, और कानपुर में वो मीटिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भाई 9 बजे पहली मीटिंग 9 बजे, पहली मीटिंग 9 बजे, और दूसरी मीटिंग 11 से 11:30 के बीच, दूसरी मीटिंग 11 से 11:30 के बीच, तीसरी मीटिंग 1 से 1:30 के बीच, और तीसरी मीटिंग 1 से 1:30 के बीच में है। आप सब इन तीनों मीटिंगों में प्रभु की संगति के साथ जुड़ने का प्रयास करें और हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे आने जाने को सफल करें। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।